प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचनों की ओर चलते हैं और आज के हमारे वचन है 1 तीमुथियुस इसका 3रा अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। और 1 तीमुथियुस इसका 4था अध्याय और उसके 6 से लेकर 16 वचन हम पढ़ेंगे। वचनों में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके करीब आती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इन सुंदर से वचनों के लिए, जिन वचनों के द्वारा आपने हमारी आत्मिक उन्नति की है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं हम उन सारी बातों के लिए जो आपकी ओर से हमें मिली है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिछले महीने के हर एक आशीष के लिए जो आपने आपकी ओर से हमें दी है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ इस महीने की सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आपके वचनों में और आपकी सेवकाई में हमें बढ़ाते रहना। परमेश्वर पिता मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर पिता हर उन गलत बातों के लिए जो हमने आपके विरुद्ध की है, हमें क्षमा करना परमेश्वर पिता। और आपके सेवकाई के लिए, आपके कार्य के लिए हमें आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना यीशु के प्यारे मीठे और कुदूसी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करना, आमीन। कलीसिया में अध्यक्ष। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य बात है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। इस बात जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। मसीह यीशु का अच्छा सेवक। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हर परिश्रम और यत्न इसी के लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे, वरन उस वरदान के लिए जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिली थी, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाता रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन।